हे विनर, आज हम वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी और एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी हमारे लिए कितने फायदेमंद है, आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम पहाड़ पर घूमने क्यों जाते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी उतनी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगी। पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी और एनर्जी ये कैसे कन्वर्ट होती हैं और हमारे शरीर के लिए कैसे फायदेमंद होती हैं, आज हम भूमि की फ्रिक्वेंसी बताएंगे, जल की फ्रिक्वेंसी बताएंगे, अग्नि की फ्रिक्वेंसी बताएंगे, वायु की फ्रिक्वेंसी बताएंगे, गगन की फ्रिक्वेंसी बताएंगे, शंख की फ्रिक्वेंसी बताएंगे, कटोरा की फ्रिक्वेंसी बताएंगे और प्रकृति की फ्रिक्वेंसी बताएंगे। ये शरीर पर कैसे काम करती हैं, आज इसी के बारे में डीपली चर्चा करने वाले हैं। दोस्त, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहीं ऐसा ना हो आपका वीडियो मिस हो जाए। सब्सक्राइब करके रखिए। एक सेकंड का टाइम लगेगा। सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जैसे सबके पास पहुंच जाए। आज कुछ अलग हटके बताने की बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये कटोरा दिखाई दे रहा है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 528 हर्ट्ज में है। ये बाउल की फ्रिक्वेंसी, इसकी जो आवाज की धुन की जो फ्रिक्वेंसी है 528 हर्ट्ज है। ये हमारे शरीर को सही करती जाएगी अगर डेली हम 5 या 10 मिनट सुनेंगे। 5 या 10 मिनट सुनेंगे तो ये आपके फायदेमंद है। पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी और एनर्जी, भूमि की जो फ्रिक्वेंसी होती है 1 से लेकर 10 हर्ट्ज तक होती है और जल की जो फ्रिक्वेंसी होती है 500 से 1000। जब झरने के नीचे जो आवाज आती है, उसकी जो झरने की आवाज होती है उसकी जो होती है 500 से 1000 हर्ट्ज होती है। वैसे समतल जो पानी होता है जमीन में, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 7.8 होती है। अग्नि की फ्रिक्वेंसी होती है, प्रकाश तरंगों के से नापा जाता है। अग्नि की फ्रिक्वेंसी 10 पे 14 घात और 10 पे 15 घात। वायु की फ्रिक्वेंसी होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज और गगन की फ्रिक्वेंसी होती है 7.83 और शंख की फ्रिक्वेंसी होती है, जब शंख बजता है तो 250 से लेकर 500, 1000, 1500, 2000 हर्ट्ज तक होती है। बस नॉर्मल जब शंख बजता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 7.8। कटोरा की 528 हर्ट्ज होती है और प्रकृति की जो फ्रिक्वेंसी है 7.83 होती है। और मूलाधार चक्र है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 256 हर्ट्ज होती है। स्वाधिष्ठान चक्र की 288 हर्ट्ज होती है। मणि चक्र की 320 होती है। अनाहत चक्र की 341 होती है। विशुद्ध चक्र की 384 होती है। और इसको जो नापा जाता है डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा में नापा जाता है। डेल्टा की जो फ्रिक्वेंसी है 0.5 से लेकर 4 तक मान है और थीटा की जो फ्रिक्वेंसी है 4 से लेकर 8 तक हर्ट्ज से है और अल्फा की जो फ्रिक्वेंसी है 8 से 12 है। बीटा की जो फ्रिक्वेंसी है 12 से 30 तक है और गामा की जो फ्रिक्वेंसी है 30 से 100 हर्ट्ज तक होती है। दोस्तों, ये हमारे शरीर को जितनी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, जितनी पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी वाइब्रेशन ज्यादा होगी, उतनी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगी। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी होगी तो वाइब्रेशन मिलेगा, वाइब्रेशन मिलेगा तो फ्रिक्वेंसी मिलेगी, फ्रिक्वेंसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे शरीर को फायदेमंद होती है।